तट पर अब से कुछ देर बाद ही निसर्ग नाम का एक समुद्री तूफान आने वाला है और ये मुंबई से नज़दीक इस तूफान का इम्पैक्ट रहने वाला है। इस तरीके की चेतावनी जो है वो दी गई है। तो महाराष्ट्र का पूरा तटीय किनारा जो है वो फिलहाल सतर्क है, अलर्ट है, क्योंकि किसी भी वक्त कल दिन भर में या फिर कल परसों सुबह तक 4 जून के सुबह तक कभी भी इस तूफान का इम्पैक्ट जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर हो सकता है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। आईएमडी ने प्रेडिक्शन किया है और इस तरह की सबकी तैयारी जो है वो फिलहाल शुरू है। कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं चल रहा है। अभी तक पता ये चला है कि करीब 400-500 किलोमीटर ये तूफान दूर है और करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे वो आगे आगे बढ़ रहा है उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ती जाएगी। और फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार जो है उसने अलर्ट जाहिर किया है। मुंबई में कितना नुकसान होगा वो किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन युद्ध स्तर पर जब महाराष्ट्र और मुंबई, जहां के कोरोना के आंकड़े, पॉजिटिव केसेस के और मृत्यु के भी आंकड़े देश में सबसे ज्यादा हैं, उससे जब इस संकट से महाराष्ट्र और मुंबई जूझ रही है, तब अब ये तूफान मुंबई की तरफ आ रहा है और इसकी तैयारियां सभी जगह पे महाराष्ट्र सरकार और लोकल मुंबई महानगर पालिका हो, बीएमसी हो, ये सब कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी साथी है प्राजक्ता पोल, वो बताएंगी हमें कि अभी पता ये चला है कि महाराष्ट्र की सरकार की कैबिनेट ने एक अहम बैठक बुलाई है और शायद इवैक्यूएशन की भी चर्चा इसमें हो रही है कुछ कुछ जगहों से, और खासकर कोविड के जो अस्पताल हैं वहाँ के मरीजों के। तो क्या हो रहा है? मयूरेश, आज जो है वो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार कैसे सतर्कता लाएगा इसके बारे में भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो 16 एनडीआरएफ की टीम जो है वो रखी गई है, वो तैनात कर दी गई है। जो फिशरमैन है वो समुद्र में ना जाए, ऐसे भी कहा गया है। अब सब हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही, एक हफ्ते भर पहले ही पूर्वी किनारे पर ऐसा ही तूफान आया था अम्फान, और जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जिसने जो हालात की थी उसका क्या असर हुआ है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश अब होनी शुरू हो गई है। मुंबई में भी कल रात भी बहुत देर रात भी परसों बहुत बारिश हो चुकी थी। जैसा प्राजक्ता कह रहे थे कि एनडीआरएफ की टीम जो है, करीब 17 टीम जो है वो अलग अलग जगह पे, मुंबई में 3 है, पालघर में है, आगे जाकर हरिहरेश्वर और रायगढ़ का इलाका है, वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम है। और जो समुद्र की सतह से नजदीक लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। खासकर जो मछुआरे हैं उनकी क्योंकि वो जो अंदर मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं उनको बाहर लाना है और उनको बताना है कि आप अब अंदर मत जाइए इस तरह के हालात देखकर। तो वो एक उनके सामने चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा प्राजक्ता कह रही थी, कि कोरोना के जो मरीज है, महाराष्ट्र और मुंबई जब कोरोना के बड़े संकट से जूझ रही है तो ज्यादा तूफानी हवा आने से अगर बिजली चली जाती है तो अस्पतालों का कोई कनेक्शन ना टूटे, वहां पे वेंटिलेटर्स या फिर बाकी जो लोग हैं वो अस्पताल, अगर बिजली नहीं होती जाती है तो दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ भी ना हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन ना पैदा हो और जिनके ऊपर इलाज चल रहा है उनको कोई भी दिक्कत ना आए, ये सरकार की सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और देखना यह है कि कितने जोरों से ये तूफान आता है और आगे इम्पैक्ट होने के बाद इसका मुंबई और जो इलाका है अगल बगल का, वहां पे क्या होता है, ये सबसे बड़ी अहम बात है। और 3 और 4 जून ये जो इस बारिश के परीक्षा के दिन है मुंबई और तटीय इलाके के